नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के चैनल में आज के क्लास में हम एमए थर्ड सेमेस्टर के जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं वह सामाजिक व्यवहार के अध्ययन की विधियों में से जो दूसरी विधि हम लोगों को पढ़ना है, जिसका नाम सर्वे विधि या इसको सर्वे मेथड कहते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले क्लास में आप सामाजिक व्यवहार के अध्ययन की विधियों में जो पहली विधि थी प्रयोगात्मक विधि एक्सपेरिमेंटल मेथड, उसको क्या है आप लोगों को पढ़ाया गया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप चैनल विजिट करिए, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। प्लेलिस्ट को चेक करिए, उससे वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इसमें एमए सेकेंड ईयर तीसरी सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर फर्स्ट, जिसके नाम एडवांस सोशल साइकोलॉजी है, उसके अंदर यूनिट फर्स्ट के टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। क्लास के अंत तक मैं सर्वे विधि का क्या होता मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो देखिए, सर्वे का नाम आपने सुना होगा कि ये सर्वे करना वो सर्वे करना। तो सर्वे होता क्या है आज इसको हम जान लेते हैं और मनोविज्ञान में कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, सर्वे विधि वह विधि है जिसमें शोधकर्ता मतलब जो रिसर्च करता है, ठीक है, जो शोधकर्ता एक प्रातिनिधिक परिदृश्य लेकर किसी सामाजिक समस्या के प्रति व्यक्तियों की मनोवृत्ति, मत, विचार आदि का अध्ययन साक्षात्कार द्वारा या प्रश्नावली द्वारा करता है। अब सर जी, अब इसको आप समझिए, साक्षात्कार विधि वह विधि है या एक विधि है, ठीक है, क्लियर, जिसमें शोध करता है यानी कि जो रिसर्च करता है, जो शोध करता है, जो कोई समस्या का समाधान करता है, जिसको मनोवैज्ञानिक भी आप कह सकते हैं। एक प्रातिनिधिक परिदृश्य मतलब सैंपल, ठीक है। सैंपल किसे कहते हैं? मतलब कि जनसंख्या से ऐसे व्यक्ति को चुनना जो उस जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, उसे हम क्या है प्रातिनिधिक परिदृश्य कहते हैं। जैसे हमको एक प्रयोग करना है, कक्षा 1 से लेकर 10 तक के विद्यार्थियों की मनोवृत्ति क्या है, किसके प्रति क्या है, ये जो तमाम सूचनाएं हैं या जो तमाम सूचनाओं के माध्यम है उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है उस पर। तो हम ऐसा है कि सभी बच्चों को नहीं लेंगे, तो उसमें देखेंगे कक्षा 1 से 2-3 बच्चे को ऐसा ले लेंगे जो सबका रिप्रेजेंट हो, सबको करता है। ऐसे 2 से ऐसे 3, इसी को प्रातिनिधिक परिदृश्य। जैसे चुनाव होता है तो आपकी विधानसभा से होते हैं ना, प्रतिनिधि एक होते हैं जो बन के जाते हैं, वहाँ पे विधान परिषद में विधानसभा में बैठते हैं। तो वो क्या होते हैं, एक तरह से जैसे आपका जो मान लीजिए हमारे विधानसभा रोहनिया है, तो रोहनिया विधानसभा के सभी व्यक्तियों के प्रतिनिधि के रूप में वो जाके विधानसभा में बैठते हैं। ऐसे मान आपके जो जिला है, जिले के सांसद होते हैं वो जाके पार्लियामेंट में बैठते हैं, तो आपके पूरे जिले के सभी व्यक्तियों का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसी को प्रातिनिधिक परिदृश्य कहा जाता है। लेकर फिर क्या होता है, सामाजिक समस्या, इसलिए क्योंकि आप सामाजिक व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं और समाज मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, इसलिए सामाजिक समस्या की बात यहाँ पे होगी। सामाजिक समस्या के प्रति व्यक्तियों की मनोवृत्ति, मन की वृत्ति, मन के विचार, ठीक है, मत, उनके मत क्या हैं, उनके विचार क्या हैं आदि का अध्ययन इंटरव्यू के माध्यम से या कोई क्वेश्चन हमने बना दिया, अब बना के उनको दे दिया, वो क्या है उसको पढ़ते गए और फिलअप करते गए, फिर बाद में उनसे हमने ले लिया और अब एक निष्कर्ष अपना निकाला, ठीक है। तो प्रश्नावली द्वारा करता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सर्वे विधि कहते हैं। अब सर्वे विधि में प्राय एक बड़ी जनसंख्या के भिन्न भिन्न वर्गों के लोगों को प्रतिदर्श के रूप में सम्मिलित किया जाता है। यानी कि सर्वे विधि में क्या होता है और सर्वे विधि का प्रयोग कब होता है, जब हमें कोई शोध क्या बड़ी जनसंख्या पर करना हो, तब हम सर्वे विधि का प्रयोग करते हैं। तो उसमें बड़ी जनसंख्या ले लेते हैं और जनसंख्या को भिन्न भिन्न भागों में बांट देते हैं। जनसंख्या को भिन्न भिन्न, जैसे आयु, समय में, आर्थिक स्थिति में, सामाजिक स्थिति में, ठीक है, लिंग में बांट दिए। अब बांट के वर्ग के लोगों को प्रतिदर्श के रूप में हम सम्मिलित करते हैं। तो यही हम बात कर रहे थे कि मतलब इसमें जहाँ सर्वे करना होता है उसकी जनसंख्या ली जाती है। जनसंख्या लेने के बाद क्या है, उसको कई स्तरों में बांटा जाता है। स्तरों में बांटने के बाद एक सैंपल लिया जाता है और उसी सैंपल पे क्या है रिसर्च किया जाता है। जैसे हमें एग्जांपल के रूप में समझिए आप, घरेलू हिंसा के प्रति लोगों की राय जानने के लिए सर्वे विधि का प्रयोग हम करते हैं। एक समाज मनोवैज्ञानिक क्या है, घरेलू हिंसा के प्रति लोगों की राय जानने के लिए सर्वे विधि का प्रयोग करता है। तो इस अध्ययन में वो अपने प्रतिदर्श में भारत के प्रत्येक राज्यों से चुने गए व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग किस वर्ग के हैं,
धर्म, कि धर्म क्या है, आयु समूह क्या है, आय समूह यानी कि आर्थिक स्थिति से लिए जाएंगे। ऐसा होने से अध्ययन किए जाने वाले व्यक्तियों का जो समूह यानी प्रतिदर्श तैयार होगा वह एक प्रतिनिधिक प्रतिदर्श होगा। प्रतिनिधिक प्रतिदर्श मतलब उसमें सभी बातों का, सभी फैक्टरों का ख्याल रख के तब उसको चुना जाए, उसी को हम प्रतिनिधिक प्रतिदर्श कहते हैं। तो ये इसका अर्थ हुआ। एक परिभाषा देख लेते हैं। देखिए बेरोन 2004 कहते हैं कि सर्वे विधि एक ऐसी शोध विधि है जिसमें अधिकाधिक संख्या में लोग अपनी मनोवृत्तियों या व्यवहारों के बारे में उत्तर देते हैं। ठीक है, किसको उत्तर देते हैं? जो शोध करता है। ठीक है, सर्वे विधि एक ऐसी शोध विधि है जिसमें अधिकाधिक संख्या में लोग अपनी मनोवृत्तियों या व्यवहारों के बारे में उत्तर देते हैं। आगे देखते हैं सर्वे के प्रकार। सर्वे के मुख्य रूप से दो प्रकार है। पहला संगणना सर्वे। संगणना सर्वे क्या है? इस प्रकार के शहर में किसी शहर या गांव की पूरी जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो सर्वे करना होता है, ठीक है, जिस भी गांव या शहर का सर्वे करना होता है उसमें से कोई सैंपल नहीं लिया जाता, बल्कि पूरे गांव या शहर को ही चुन लिया जाता है और फिर चुनने के बाद उन सभी व्यक्तियों के विचार एवं मतों को समाज मनोवैज्ञानिक या रिसर्चर जानते हैं। दूसरा है प्रतिदर्श सर्वे। ये क्या है? सैंपल सर्वे। इस तरह का प्रयोग समाज मनोविज्ञान में अधिक होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहले जनसंख्या का चुनाव होता है, उसके बाद क्या है, उस जनसंख्या में क्या है, जो रिसर्चर है वो निष्पक्ष भाव से या सुविधा रूप से प्रतिदर्श का सैंपल कर लेता है। फिर उसके बाद क्या है, वो उन पर रिसर्च करता है। रिसर्च करने के बाद जो डाटा निकलता है उसके आधार से अपना वो निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, अब सर्वे विधि में 4 पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है या 4 टेक्निक का सर्वे विधि में प्रयोग करते हैं जो निम्न है। सर्वे विधि करने के सबसे पहले क्या है, साक्षात्कार सर्वे। ठीक है, इसमें जो समाज मनोवैज्ञानिक हैं या जो रिसर्चर है वो जिस पे सर्वे करता है उससे इंटरव्यू ले सकता है। इंटरव्यू क्या है, आमने सामने बैठकर परस्पर वार्तालाप करना ही साक्षात्कार है। ठीक है, इस माध्यम से डाटा कलेक्ट कर लेता है। दूसरा है डाक प्रश्नावली सर्वे। या तो वो क्या करता है, पहले एक क्वेश्चन बनाता है जो उसका समस्या है उससे संबंधित, फिर क्या है उसको जहाँ भेजना होता है और डाक के माध्यम से भेज देता है और डाक के माध्यम भेज देता है, प्रयोजक के पास जाता है तो वो उसको खोलता है, उस पर रिस्पांस करता है, फिर वो डाक के माध्यम से वापस रिसर्चर के पास भेज देता है। इसको डाक प्रश्नावली सर्वे बोलते हैं। टेलीफोन सर्वे मतलब टेलीफोन से फ़ोन कर करके एक एक करके क्वेश्चन पूछेगा, वो टिक लगाता जाएगा रिसर्चर, इसके माध्यम से डाटा कलेक्ट करना। पैनल सर्वे मतलब क्या होता है, जब किसी व्यक्ति का एक से अधिक बार साक्षात्कार बार बार लिया जाता है कई समय अंतराल पर, तो उसे पैनल सर्वे बोलते हैं हम। ठीक, अब सर्वे विधि की गुण क्या है? सर्वे विधि का गुण पहला, विस्तृत कार्यक्षेत्र। सर्वे विधि का जो कार्यक्षेत्र है वो काफ़ी विस्तृत है। ठीक है, और इसका प्रयोग न केवल मनोविज्ञान में बल्कि समाजशास्त्र में, अर्थशास्त्र में और सरकारी एजेंसियों में अधिक किया जाता है। लचीलापन। सर्वे विधि में लचीलापन का गुण पाया जाता है। इसको क्या है, अपने सुविधा अनुसार हम जो है किसी भी माध्यम से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा, व्यक्तियों की संख्या अधिक होने पर। जब व्यक्तियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है तब हम सर्वे विधि का प्रयोग करते हैं। चौथा, शोध के दोनों प्रकारों पर प्रयोग, यानी कि शोध के जो दोनों मुख्य प्रकार हैं जिसको हम एक फंडामेंटल रिसर्च बोलते हैं, एक को अप्लाइड रिसर्च करते हैं, उन दोनों में बहुत ज़्यादा ये प्रयोग किया जाता है। अब सर्वे विधि के दोष क्या हैं? जब देखिए जिसके गुण होंगे उसके दोष भी होंगी, तो दोष देख लेते हैं। ये केवल मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि सर्वे विधि के माध्यम से केवल सतही सूचना ही प्राप्त हो पाती है। दूसरा, यह विधि बहुत खर्चीली विधि, इसमें समय, धन और श्रम का बहुत ज़्यादा उपयोग लगता है या लगता है बहुत ज़्यादा। तीसरा, आत्मनिष्ठता। सर्वे विधि की तीसरा दोष है कि इसमें आत्मनिष्ठता गुण पाया जाता है, क्योंकि इसमें जब प्रयोजक से रिसर्चर पूछता है तो वो क्या होता है, कभी कभी अपने अंदर की सूचनाओं को, भावनाओं को छुपा लेता है और इससे क्या है, जो परिणाम विश्वसनीय वेद नहीं आते हैं। गहन अध्ययन संभव नहीं। सर्वे विधि के माध्यम से गहन अध्ययन संभव नहीं, इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि इसमें बड़ी जनसंख्या होती है, उसके ऊपर प्रयोग करना होता है। तो इस तरह से देखा आपने कि आज क्लास में हमने आपको बताया कि सामाजिक व्यवहार के अध्ययन की विधियों सर्वे विधि, जिसको सर्वे मेथड कहते हैं, वो क्या है। तो आज की क्लास में यहाँ तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।